देखो इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि अ रिंग ऑफ मास m can slide along the fixed rough horizontal rod as shown in the figure. The ring is connected by the spring constant 4 mg upon r, where 2r is the natural length of spring. The other end of spring is fixed to the ground at the point A at a horizontal distance 2r from the base of the rod. If the ring is released from the height 3r by 2, it reaches the ground with speed delta. Find the coefficient of friction between the rod and ring. देखो इसमें लगाना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इस पे एक तो इसका mg दिखेगा और एक दिखेगा स्प्रिंग फोर्स kx। और अगर मान लो रिंग को ऐसे खींच रहा है तो ये जो रॉड होगा इस रिंग पे इधर नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा, उल्टा डायरेक्शन में। तो एन इधर लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर को दिखेगा, द फ्रिक्शन फोर्स। और ये किस प्लेन में है? वर्टिकल रॉड है, ठीक है। वर्टिकल रॉड है। कह रहा है कि ये जो रिंग है, अब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? म्यू इंटू एन होगी, म्यू इंटू एन होगी। तो यहां से यहां तक आते समय वर्क रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो वर्क के नाम पे क्या रहेगा? वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल डायरेक्शन, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फ्रिक्शन एंड mg kx, फाइनल हाफ mv स्क्वायर। इसके स्क्वायरिंग करोगे तो बनेगा 3gr, इनिशियल कैंडिडेट 0 क्योंकि रेस्ट से शुरू हुआ था। अब n का वर्डन 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि n वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। स्प्रिंग का वर्डन बनेगा चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी माइनस चेंज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन जो होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन मैं पढ़ा चुका हूं, ये होता है माइनस डेल्टा यू। मैं लिख रहा हूं कंजर्वेटिव फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, तो माइनस ऑफ डेल्टा यू, यू फाइनल। अगर ये यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, यहां पे, तो नेचुरल लाइन 2r पे आ जाएगा, 2r पे आ जाएगा। इसका मतलब इस स्प्रिंग में इस स्टैंड पे कोई भी एनर्जी नहीं होगी, तो स्प्रिंग एनर्जी 0। तो माइनस डेल्टा यू क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। हाफ के वैल्यू पता 4 mg अपान आर, 4 mg अपान आर, हाफ के इंटू एक्स का स्क्वायर। एक्स का मतलब यहाँ पे कितना इलोंगेशन है। तो अगर ये 2r है, ये 3r बाई 2 है, तो ये जो लेंथ होगा ये बनेगा 4 एंड प्लस इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 9/4 अंडर रूट आर, तो ये बनेगा 16 न 25/4 ना, तो बनेगा 5/2r। ये लेंथ बन गया। बट इलोंगेशन जो होगा इसके अंदर वो नेचुरल लेंथ 2r है ना, 2r इसमें से घटाओगे तो 5/2r माइनस 2r एंड दिस वैल्यू इज r/2। तो हाफ के इंटू r/2 का होल स्क्वायर करेंगे। ये बन गया किसका ऑर्डर? स्प्रिंग फोर्स का। mg का ऑर्डर लिखना पड़ेगा। तो mg तो कांस्टेंट फोर्स है, उसी से क्या लिखेंगे? mg इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये दूरी, ये तो 3r/2 है, तो सीधे 3r/2 पॉजिटिव वर्डन आएगा। लेकिन ये जो फ्रिक्शन का वर्डन है ना, अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन एक वेरिएबल फोर्स बनेगा, इसलिए क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन वेरिएबल बनेगा। तो इसके लिए हमें एक इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। और इस इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने माना किसी टाइम पे सपोज करो ये रिंग यहां पे जाता है, ये रिंग यहां पे जाता है, इस तरीके से मैं दिखाता हूं। और इस दूरी को मैंने x मान लिया अपने मन से, लेट्स दिस डिस्टेंस इज x। और जो भी आएगा फ्रिक्शन का वर्डन हमको निगेटिव लिखना है। तो अगर ये x है, यहां से x माने हैं, तो ठीक इस तरीके से है ना, ये रॉड है और ये मेरा ये रिंग है। तो ये इस तरीके से जब ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचोगे, ये वाला ऐसे आएगा ना इस तरीके से। जब ऐसे खींचोगे तो ये रिंग की वीडियो है ना, तो रिंग की वीडियो में दीवार कैसे फिसलाएगा? इस वाले सरफेस पे लगाएगा, इस वाले में इधर वाले सरफेस पे लगाएगा, इधर उल्टा लगाएगा। ठीक है, हेलो।
ये जो है ना रॉड, इस पे जो रिंग होगा, ये रिंग वो ऐसे पड़ेगा और ऐसे ऐसे धक्का लगाएगा इस तरीके से, ऐसे। तो इस वाली दीवार पे आएगा तो उल्टा दीवार पे लगेगा इधर, बट रिंग पे लगेगा इस डायरेक्शन में। नहीं ये ऐसे ना, रुको, स्प्रिंग इसको इधर खींच रही है, देखो ऐसे खींच रही है, तो ये वर्टिकल रॉड है, वो इस रिंग पे किधर फोर्स लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है, और लगाएगा ही। अगर उधर नहीं लगाता तो फिर इस स्प्रिंग फोर्स के इस कंपोनेंट को कौन बैलेंस करता है, ये इधर भाग नहीं जाता, उधर नहीं भाग रहा है, मतलब कंफर्म है कि उधर फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें। तो मान लो किसी टाइम पे वो यहां से x दूरी पे है, तो स्प्रिंग फोर्स तुम इधर x नहीं, इसको तुम y दूरी मान लो, y दूरी पे, क्योंकि x दिख ही रहा है। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग फोर्स दिखाओगे, जो कि लिखोगे k इंटू x1 लिख लो, मान लो x1 स्प्रिंग फोर्स, और n तुम इस तरीके से दिखाओगे। इस एंगल को थीटा मान लोगे तो ये भी एंगल क्या आएगा, थीटा आएगा। अब इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करेंगे, तो के एक्स वन का ये जो कंपोनेंट होगा एन को बैलेंस करेगा, तो हम लिखेंगे के एक्स वन कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। अब के एक्स वन लिख लिया, के की वैल्यू तो पता है, एक्स वन निकालना पड़ेगा। एक्स वन क्या होगा, इस स्टैंड पे स्प्रिंग का इलोंगेशन, तो आएगा के ब्रैकेट में, ये 2r है, ये y है, तो ये दूरी क्या बनेगी, 2r के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर का अंडर रूट, बनेगा 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट माइनस 2r, माइनस 2r। अरे फिर थीटा को चेंज करना पड़ेगा y के टर्म में, तो ये बनेगा, ये डिस्टेंस 2r का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का अंडर रूट बन गया ये, इनटू ये तो x1 आ गया। अब आएगा cos थीटा, तो जो cos थीटा आएगा, cos थीटा इज दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो दिस इज 2r अपॉन अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये तो बन गया cos थीटा, n की वैल्यू बन गई। तो यहां से फ्रिक्शन फोर्स आएगा। अब यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स का वर्डर लिखना बाकी था, यहाँ पे इसको लिखोगे तो बनेगा 3/2 mgr, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से फ्रिक्शन फोर्स जो बनेगा उसमें म्यू मल्टीप्लाई होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्णन लिखोगे तुम, वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, तुम एक काम करोगे, ये y इधर लिखे हो तो dy भी ऊपर ही लिया जाता है, dy का सेंस भी ऊपर ही लिया जाता है, तो dy का सेंस ऊपर लिया जाता है। तो इस वर्डन को लिखने में पहले कैलकुलेट करके अंतिम में निगेटिव भी प्लेस करना होगा, यहाँ पे जो भी आएगा यहां से, क्योंकि अब हम लिखेंगे फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा, म्यू इंटू एन। तो म्यू की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में थी वही पता करना है, तो इस पूरे म्यू मल्टीप्लाई कर दो, तो बनेगा म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन फ्रिक्शन फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट डीवाई दिखा दो ऊपर की ओर। अभी मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, बाद में कैलकुलेशन में मैथमेटिक्स एडजस्ट कर लेगी। वाई पे जाके डीवाई की स्टेप ऊपर कर लिया। इन जनरल हमेशा ऐसा होता है कि ऐसे जाते हैं तो ऐसे स्टेप लेते हैं, ये नहीं कि ऐसे जाते हैं उल्टा स्टेप नहीं लेते हैं। एक्स पे जाके डीएक्स आगे होता है, वाई पे जाके डीवाई आगे होता है, तो वर्डन क्या होगा, म्यू एन इंटू डीवाई। तो मैंने वाई पे जाके डीवाई के स्टेप लिया। अब इसमें देखो इंटीग्रेशन करना बाकी है, एन की वैल्यू ये उठा के प्लेस करना पड़ेगा, ये पूरा एन प्लेस करेंगे यहाँ पे। अब के की वैल्यू अंतिम में रखना पड़ेगा, जो भी लिखा हुआ था 4mg/r। अब लिमिट रखेंगे, y की लिमिट यहाँ की कितनी है 0, लेकिन एक चीज है प्रॉब्लम देखना, n तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये पूरी पॉजिटिव रहेगी, म्यू पॉजिटिव क्वांटिटी है, dy अगर तुम dy के ऊपर की ओर ले रहे हो, ऊपर की ओर, तो ये बढ़ रहा है। लिमिट एक काम करता है ना, लिमिट इनिशियली यहाँ पे है, इनिशियल लिमिट यहाँ पे, तो लिखेंगे ये पूरी दूरी क्या है 3r/2, तो यहाँ लिखोगे 3r/2, और जब यही y 0 हो जाएगा तो यहाँ पे लिखोगे 0। अब जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो अपने आप ही निगेटिव आ जाएगा। ये निगेटिव इसलिए आएगा, लिमिट की वजह से निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि म्यू एन पॉजिटिव है, डिवाइड भी पॉजिटिव है, ऊपर को दिखा रहा हूँ, लेकिन लिमिट में मैं 3r/2 से 0 दिखा रहा हूँ ना, तो इनिशियल लिमिट ज्यादा फाइनल लिमिट कम, तो पूरा पूरा इंटीग्रेशन निगेटिव बना देगा।
ये चेंजेस होता है वाई का, दिस इज द सिंपली वाई चेंज होता है। तो 0 माइनस से घटाओ तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव ना मल्टीप्लाई हो गया, कंफर्म पूरी पूरी वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब इसको उठा के तुम यहाँ पे प्लेस कर दो, अब करोगे इंटीग्रेट तो तुम्हें म्यू की वैल्यू मिलेगी, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है।